आज डे 8 और डे 9 मतलब आज चैप्टर 8 और चैप्टर 9 और दोनों एक साथ हम लोग कर लेंगे। तो जैसा पता होगा आप लोग को कि चैप्टर 1 to 7 हो चुका है, यानी केमिस्ट्री 11th क्लास का पार्ट 1 हो चुका है, बुक 1 हो चुका है। ठीक है, 2 बुक है 11th में, एक बुक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा बुक है चैप्टर 1-2, यानी सीरीज़ में चैप्टर 8 और 9 रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन। ठीक है और अगले 2 दिन में ना ये 11th ख़त्म हो जाएगा, पूरा फुल 11th ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन सिर्फ समय दीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। समय से बहुत 1 महीना पहले आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है वन पेजर लगता है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें है और ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, मतलब जो आएगा एग्ज़ाम में वही है, अननेसेसरी नहीं डाला गया है। और यही इस सीरीज़ का खूबी है, वही करना है जो एग्ज़ाम में आएगा और बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए 20 MCQ पर चैप्टर है। आप सिर्फ मतलब 11th-12th का केमिस्ट्री जो कंप्लीट कीजिएगा ना, टोटल 30 चैप्टर है, यानी 600 MCQ सिर्फ केमिस्ट्री का, 600 MCQ। और ये 600 MCQ 11th-12th का है सिर्फ, सोचिए तो कितना मजबूत हो जाएगा केमिस्ट्री। हमको नहीं लगता है फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कोई थ्योरी का ऐसा कोई पार्ट ही नहीं होगा जो बचा रहेगा। जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आएगा ना, उसमें अंदाजी से, एलिमिनेशन से, तुक्काफिकेशन से हो जाएगा। वो जब पूरा केमिस्ट्री सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा ना, तो तुक्काफिकेशन भी हम बताएंगे केमिस्ट्री का सॉल्व कर कर। ठीक है ना, अपना एमपीटी थ्योरी के स्टाइल में। ठीक है ना, चलिए तो डे 8 शुरू करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। कहने का मतलब कि सेम केमिकल रिएक्शन में ना कोई रिड्यूस होता है और सेम टाइम साइमल्टेनियसली दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जो हाइपोथेटिकल चार्ज हम लोग मान लेते हैं आयोनिक फॉर्म में, वही होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, जब ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा अगर न्यूट्रल रहेगा तो, और अगर पहले से नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका चार्ज घटते जाएगा जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से मान लीजिए उस पर चार्ज है -3, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 2 है, तो फिर चार्ज हो जाएगा -1। वो हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल में अभी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक, सेम अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट में, और रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल रिडक्शन, इसी का शॉर्ट में है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल है। अच्छा ये आप बता रहे हैं, ये KMNO किसका एग्जांपल आया था BPSC में अभी थोड़ा सा, हाँ KMNO4, उसका निकालने के लिए आया था। किसका MN का, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आया था। तो इसमें फिक्स है KMNO4 में मैग्नीशियम का, मैग्नीज का 7 होता है, +7। तो इसमें देखिए ये हम जो रूल बताए हैं ना 10, उसी के बेसिस पे ये निकाला जाता है। ठीक है, तो रूल हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार आप लोग को। देखिए इसमें जो बेसिक रूल है वो इस प्रकार है। देखिए पहला कि एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट मतलब क्या होता है? अनकम्बाइंड अनरिएक्टिव स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन H2 है, लेकिन वो फ्री स्टेट में है। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ऐसा नहीं समझिएगा। उसी तरह ऑक्सीजन है O2, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब Na है सोडियम, वो ग्रुप 1 मेटल है, तो इसलिए उस Na है और उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मोनो एटॉमिक आयन का होता है, इस कितना होता है? इस सेम इक्वल टू उसके चार्ज के इक्वल होता है। जैसे मोनो एटॉमिक आयन कौन होगा? सोडियम क्लोरीन हो गया, तो
उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, ठीक। मोनोएटॉमिक मतलब समझे, जिसमें सिर्फ एक एक एटम है, एक एलिमेंट है उसका, दो एलिमेंट कंबाइन मतलब एक एटम है। अब जैसे H2 में है तो दो एटम है, ठीक है। तो सोडियम का हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का -1 हो जाएगा। -1 क्यों हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ठीक है, इसलिए 8 - 7 7 - 8 -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम का +2 होगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, ठीक है उसका, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और उसके बाद सम ऑफ ऑक्सीडेशन, तीसरा रूल है कि सारे जो भी कंपाउंड होगा उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा हमेशा। तो आगे बताएंगे उसका यूज़ कैसे करना है। या तो 0 होगा या इक्वल टू आयन्स चार्ज होगा। मान लीजिए कोई आयन है MgO+2 उस पर साइन दिया हुआ है, ठीक। तो यानी MgO सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाकर इक्वल टू होगा +2। अब चौथा रूल है कि ग्रुप 1 मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 1 होता है। और ग्रुप 1 मेटल कौन सा होता है? अल्कली मेटल, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ग्रुप 1 मेटल यानी अल्कली मेटल में 3 इंपॉर्टेंट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसी 3 पे एग्जाम्पल आता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को स्लो करके, ठीक है, देखते हुए। हम थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। NaCl में Na का प्लस होगा, K2O पोटेशियम ऑक्साइड में भी K का +1 होगा। वो जो K2 देख रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन का डायोमेटिक कारण ऑक्सीजन का वो लगा हुआ है। Li2CO3 नोट कीजिए, उसमें भी Li का +1 ही होगा, कन्फ्यूज मत कीजिए, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, ताकि ये एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। ये सब पता है बहुत पॉपुलर जो है ना, जो क्वेश्चन में आता है, अधिकांश क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है PYQ में, उसी को हम ये बता रहे हैं आपको। NaCl में Na+ होता है, K2O में K+1 होता है, Li2CO3 में Li का 1 होता है यानी लिथियम का +1, NaOH में भी सोडियम का +1 होता है, K2SO4 में पोटेशियम का +1 होता है। सिंपल सा बात है कि Li आप जहाँ देखिए वहाँ +1 मार देना है, सिंपल सा ट्रिक है। उसी तरह सेम ग्रुप टू मेटल जो होता है, ग्रुप 2 मेटल को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है। जैसे एग्जांपल में बेरिलियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, रेडियम, ये सब होता है, ठीक है। अब जैसे MgO में मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg का +2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का +2, BaSO4, देखिए ये BaSO4 इम्पॉर्टेंट है, इसमें Ba का +2 होता है। Ba क्या होता है? बेरियम होता है, हाँ। उसके बाद MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Mg का +2 होता है। CaCO3 में भी कैल्शियम का +2 ही होता है, ठीक है। अब ये याद रखिए, जहाँ ये देखिएगा मार लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपको पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको हम पूछ रहे हैं कि CaCO3 में पूछ देगा आपको, ध्यान से सुनिए, लिखिए इसको, नोट डाउन कीजिए। CaCO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो पूछ देगा आपका, ठीक। तो कैसे निकालिएगा? ये पता है कि Ca अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी ग्रुप 2 मेटल है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है उसका, ठीक है। तो उसका +2 हो गया। और ऑक्सीजन का हमको पता है कि -2 होता है, ठीक। तो O3 है, तो 3 × -2 -6 हो गया, और Ca पे +2 हो गया, और दोनों को न्यूट्रल करना है यानी कार्बन पे +4 हो जाएगा, तब ना Ca का +2 और कार्बन का +4 इक्वल टू -6 ऑन ऑक्सीजन, समझ गया? तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ और बताते हैं, जैसे ग्रुप 1 मेटल है वो क्यों होता है उसका +1 हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास एक ही है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो उसका 1 होगा। उसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, इसीलिए उसका हमेशा +2 होगा। और जो देता है वो +2 होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो माइनस हो जाता है उसका, यानी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रिडक्शन,
एक तरह से ये जानने का तरीका है। जैसे मान लीजिए किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो सातों का सातों कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो एक एक्सेप्ट कर लेता है, यानी उसका -1 हो गया, ऐसे याद रखना है। ठीक है। अब छठा रूल है कि कुछ मतलब रूल क्या, एक्सेप्शन कहिए या आप इस सब बहुत कॉमन, इसलिए याद रख लीजिए। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। देख लीजिएगा 71 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। ठीक है। और एक ट्रिक और है, हैलोजन जितना है ना, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब का -1 ही होगा, वही, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक एक्सेप्ट करेगा। समझ गए। ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, ये याद रखिए। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में जब होता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। सुपर ऑक्साइड जब होगा तब -½ होगा, और फ्लोरीन के साथ होगा तब +2 होगा, यानी OF2 होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। इसको नोट कीजिए, फिर से बता रहे हैं। H2O2 में यानी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होगा। सुपर ऑक्साइड, फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे KO2, हाँ KO2 पोटेशियम ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है ऑक्सीजन, तो उसका -½ होगा। उसी तरह फ्लोरीन के साथ जैसे OF2, तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप लिखिए, उसके बाद 1-2 बार पढ़िएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का +1 होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये ग्रुप 1 मेटल का +1 होता है, उसमें हम हाइड्रोजन इसलिए नहीं बताया ना कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट नहीं होता है, वो एक्सेप्शन होता है। भले ही वो ग्रुप 1 में होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। और हाइड्रोजन में एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखिएगा। जब हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में होगा। मेटल हाइड्राइड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेटल MH, कोई भी मेटल और H, जैसे फॉर एग्जांपल NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब उसमें H का -1 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कंसेप्ट ही लगेगा। ग्रुप 1 एलिमेंट Na क्या है, सोडियम क्या है, ग्रुप 1 मेटल है, तो इसका +1 रहेगा, और NaH पूरा जोड़कर 0 होना है, यानी H ऑटोमेटिक -1 हो गया। ठीक है, तो ये हम डबल बता दिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। उसी तरह हम बताए थे हैलोजन, क्लोरीन, हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जितना है वो -1 होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये एक्सेप्ट करता है, यानी रिड्यूस हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है, जैसे OF2, तब उसमें ऑक्सीजन का +2 होता है, यानी फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, जब ऑक्सीजन का +2 होगा तो फ्लोरीन का -1 है। ये आपका एक्सेप्शन है, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। एक है H2SO4, एक है KMNO4, एक है NH4+। ठीक है, लिख लीजिए फिर से। एक MgOH2, ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, Mg का इसमें +2 होगा। ठीक है, OH का -1 होगा, तो OH -1 × 2 -2 हो जाएगा, तो O का +2 हो जाएगा, H का -2 हो जाएगा। इसमें H का निकालते हैं MgOH2 में। ठीक है, लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं H2SO4, लिख लीजिए H2SO4। इसमें हम लोग H का +1 होगा, ये तो हमको पता है। O का -2 होगा, S का निकालने के लिए पूछता है, तो H का +1 होगा, O का -2 होगा, रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, H2 है, यानी 2 × +1 + x, S का x मान लेते हैं चार्ज, और 4 × -2, क्योंकि O 4 है, -2 है, =0 हो जाएगा, यानी 2 + x - 8 = 0 हो जाएगा इक्वेशन, यानी S = 6 बन जाएगा। समझ गए हैं। उसी तरह KMNO4 को देखिए, KMNO4 को देखिए, KMNO4 को देखिए। अब उसमें K का +1 होगा, क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट है।
O का -2 हमेशा हम जानते हैं, तो Mn का x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, K का +1 + x + 4 × -2, क्यों, O 4 है, इक्वल टू 0, तो x का 7 निकल जाएगा, यानी H2SO4 में S का +6 होता है सल्फर का, KMnO4 में मैग्नीज का +7 होता है। उसी तरह NH4+ H का +1 होगा, N का हम लोग x मान लेते हैं, यानी x + 4 × +1 = +1 होगा, क्यों, क्योंकि NH4+ दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है यानी उसका चार्ज ही +1 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग इक्वेट किए +1 से, यानी n = -3। इसको वीडियो को 2 बार सुन के लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से इसको हम बताए हैं। ठीक है, ये हो गया रूल, आप देख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वर्सेस रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें क्या है, एक चीज़ याद रखिए, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन की ओर बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो समझिए कि रिड्यूस हो रहा है किसी भी एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल दिए हुए है, 2Cu2O + Cu2S = 6Cu + SO2। यहाँ पे Cu का रिएक्टेंट साइड, Cu का इनिशियल चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड 6Cu जो है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी +1 से 0 हो गया, यानी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ ना, +1 से 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज हुआ, यानी इसका रिड्यूस हो गया। ये भी एक तरीका है पता करने का। सल्फर का देखिए S-2 था, Cu2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, और फाइनल जो प्रोडक्ट हुआ SO2 में वहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन -2 से +4, यानी 6 ऑक्सीडेशन इसका बढ़ गया, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन इसका हो गया S का, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इसका बढ़ गया, यही यहाँ बताना चाह रहे हैं हम, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ 2 एलिमेंट मिलके A + B मिलके थर्ड बना देते, जैसे C और O2 मिलके CO2 बना दिया, मैग्नीशियम + N2 मिला के मैग्नीशियम नाइट्राइड बना दिया। उसी तरह डीकम्पोजिशन है, इसी का रिवर्स है, कम्बिनेशन का उल्टा होता है। यहाँ AB बट गया 2 भाग में, मतलब एक कंपाउंड 2 एलिमेंट में अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हो गया। ये सब रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें दे देगा कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कोई थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दे देगा, तो जैसे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, तो उसमें ऑप्शन में मार दीजिएगा डिस्प्रोपोर्शन। तो यही है, कभी भी कोई भी एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए कंसेप्ट जान लीजिए, आराम से सब हो जाएगा, और बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x + yz, xz + y। यहाँ क्या है, एक सिंगल एलिमेंट जो है ना, कंपाउंड yz में से ये डिस्प्लेस कर दिया। ये कब होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़िएगा ना तब पता चल जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होता है ऊपर वाला। जैसे Zn + CuSO4, तो ये ZnCuSO4 में Cu को रिप्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ZnSO4 हो जाएगा + CO2 हो गया, ठीक है। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। हेलोजन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का है, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये क्यों होता है, देखिए साइज जितना ज़्यादा छोटा रहेगा ना उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, उसका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहेगा, या फोर्स कह सकते हैं ज़्यादा रहेगा, इसी तरह फ्लोरीन ज़्यादा होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा, हेलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का और सबसे कम आयोडीन का। और फ्लोरीन का इतना ज़्यादा है कि वो खुद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, जो कि हम यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल इसी तरह बताया गया है कैसे करतेगा। देखिए Cl2KBr में ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया ना, तो फैक्ट क्या है हमारा, प्रीलिम्स फैक्ट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एमॉन्ग हैलोजन, ठीक है। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है,
यहाँ क्या है देखिए, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। देखिए हम यहाँ पे बताए थे ना कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, चौथा ऑप्शन रहेगा डिसप्रोपोर्शन, तो उसको मार दीजिएगा, नहीं मारिएगा उसको, क्योंकि ये स्पेशल केस है रिडॉक्स रिएक्शन का ही थोड़ा, ठीक है। तो उसी तरह से कोई और एग्जांपल दे देगा जो नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये चार होता है, कम कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। उसमें क्या होता है ना कि सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट एक ही साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। बहुत मस्त कंसेप्ट है ये। देखिए बाकी सब में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई रिड्यूस हो रहा है, डिफरेंट एलिमेंट। डिसप्रोपोर्शनेट में एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो अगर पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेम एलिमेंट इज गॉन रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली, तो उसमें आप प्रोपोर्शनेट दे दीजिएगा। अब ये कैसे होता है, तो क्या होता है कि देखिए एक ही एलिमेंट जो है ना, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, एक हायर होगा, एक लोअर होगा। तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल हम देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है 2H2O2, इस तो रिएक्शन करके ऑक्सीजन और वाटर बनाता है, ठीक। तो इसमें क्या हो गया है देखिए, इसमें H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। जब रिएक्शन के बाद H2O बना रहा है तो H2O में O का -2 हो जा रहा है, यानी -1 से -2 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और घट गया, यानी रिडक्शन हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ। अब O2 में देखिए 0 हो गया, यानी -1 से 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखें सेम ऑक्सीजन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो गया, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इसीलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल Cl2OH- का है, लेकिन ये थोड़ा सा हाइयर है, टफर है, तो ये जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन एक नज़र इस पर भी मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो H2O2 जो है ना डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, इसको हम लोग याद रखेंगे, काफ़ी हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। एक और डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हम बता देते हैं अपनी तरफ से, देखिए इसको लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। Cl2+2NaOH, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2+2NaOH इक्वल टू, एरो दे दीजिएगा, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। इसमें क्लोरीन का इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। रिएक्शन के बाद NaCl में क्लोरीन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जा रहा है, यानी रिडक्शन हुआ, और NaClO में +1 हो जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। इसको लिख लीजिएगा। यहाँ क्लोरीन का स्टेट है ऑक्सो एनायंस स्टेट है, कि कैसे क्लोरीन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है। ClO- में, ClO2- में, इसको याद रखिएगा। और ClO4- इसमें सिर्फ डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होता है, तो सिर्फ नो वाला याद रखना है, बाकी तीन याद रखने की जरूरत नहीं है। नो याद रखिए, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ClO4- में क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है +7। अब ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, +8 नहीं हो सकता है, वो इनर्ट हो गया, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आउटर मोस्ट सेल में आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो तो फिर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसीलिए, ठीक है, +7 माइनस मैक्सिमम होता है। अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये एग्जाम्पल हम बता दिए हैं यहाँ पे। इस सब में जैसे C का 4/3 है, 16/3 है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो, फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं। यहाँ पे आप S4O6 को ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है बार बार, ठीक है ना, +2.5 याद रख लीजिएगा। और जनरली ये ऑक्साइड्स मिक्स ऑक्साइड्स में होता है, जैसे देखिए Fe3O4 फेरस
फेरस ऑक्साइड, फेरियस ऑक्साइड, इस टाइप से Mn3O4, Pb3O4 हायर स्टेट में 3-4 रहेगा या 4-5 रहेगा, इस टाइप से है ना। प्रोपोस्टेट में 4-5 तब उसमें होता है। अब देखिए ये एलिमेंट है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का और ग्रुप 13 से 17 तक, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है। तो Na क्या है, ग्रुप 1 का है तो +1 होगा। मैग्नीशियम क्या है, ग्रुप 2 का है तो +2 होगा। एल्युमिनियम क्या है, ग्रुप 13 क्या होता है, देखिए जो भी 10 के बाद जो ग्रुप है तो उसमें 10 माइनस कर दिया जाता है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एल्युमिनियम का 13 माइनस 10 यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। उसी तरह सिलिकॉन 14 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो +4 हो गया। फास्फोरस 15 माइनस 10 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, +5 हो गया। सल्फर हो गया आपको 16 6 होता है। क्लोरीन 17 यानी 17 माइनस 10 7 +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अच्छा, एक चीज़ बता रहे हैं, जब यही क्लोरीन किसी को रिड्यूस करेगा यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये किसी का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तब क्या हो जाएगा, -1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। +7 जिसका होगा उसका -1 हो सकता है, +6 जो होगा उसका -2 हो सकता है, +5 जो होगा उसका -3 हो सकता है, +4 का -4 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 4 वो दे भी सकता है, 4 वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन जो 3 1 से 2 है वो सिर्फ देगा ही देगा। ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसका टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो लूज़ कर देगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि लूज़ करेगा तो कोई तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको देते हैं कि Na और Cl का एग्जाम्पल लीजिए। सोडियम क्या होगा, सोडियम इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली लूज कर देगा, तो इसलिए Na स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसी तरह क्लोरीन जो हो गया वो टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो +7 है, उसको बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बहुत हाई टेंडेंसी है गेन इलेक्ट्रॉन करने का, ठीक है। इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देने से ज़्यादा इजी है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा इंस्टीड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यही एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ डाल दिए, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम्पल MnO4 माइनस का देख लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काम आएगा। ऐसे ऊपर हम एग्जाम्पल में बता दिए हैं, आप लोग को 3 एग्जाम्पल से समझा दिए हैं, उतना ही से काफ़ी से बन जाएगा। अब अभी हम आपको बताएं ना, रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, लेस एक्टिव। इसमें देखिए मेटल डिफर इन देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हायर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल सी बात है। तो Ag से ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा, मतलब जिसका टेंडेंसी है कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा जिंक है, ठीक है। तो जिंक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा देन कॉपर। उसी तरह कॉपर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Ag सिल्वर, ठीक है। तो इसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन देयर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल से, रिएक्टिविटी भी इसी से डिपेंड करता है। सेम चीज़ रिएक्टिविटी से भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए Zn + CuSO4 है, Cu को रिप्लेस कर दिया, पहले भी हम बताए हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि Zn रिएक्टिव है ज़्यादा, यानी रिड्यूस ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। उसी तरह CO + AgNO3 रहेगा तो CO को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें से कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज कभी नहीं भी याद रहेगा ना,
कि कौन क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर याद रहेगा ना तो आप उससे बना लीजिएगा। देखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ये देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये एक सिर्फ हम लोग को पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, देखिए सेल है ना, हाफ पार्ट जो एनोड का काम करता है और हाफ पार्ट जो इलेक्ट्रोलाइट में वो कैथोड का, मतलब प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो यही है हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो है देखने के लिए ट्रेंड है, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परसेंट पोटेंशियल भी जो है पोटेंशियल उससे डिनोट होता है। तो मोर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है। याद रखिएगा पोटेंशियल से कैसे रिडक्शन पावर लिंक है। तो मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपल पोटेंशियल जानिए ना, मोर पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस, ठीक। मोर पोटेंशियल मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, तो पी से पोटेंशियल, आर से रिड्यूस, पी आर, जिसका पब्लिक रिलेशन, पी आर से पब्लिक रिलेशन, समझिए ऐसे याद रखिए, पी से पोटेंशियल, आर से रिड्यूस, पी आर पब्लिक रिलेशन। जिसका पब्लिक रिलेशन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लोग से मिलेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब थक जाएगा, पी आर पी से याद रखिएगा ऐसे। और उसी का उल्टा मोर नेगेटिव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर याद रख लीजिएगा, रिड्यूसिंग पावर ये चार्ट याद रख लीजिएगा, H प्लस से बड़ा Cu, उससे बड़ा Fe, फिर उससे बड़ा Ag, फिर उससे बड़ा ब्रोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर इसका Cu H Fe Zn एल्युमिनियम Mg Na K Li, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन खत्म। अब उसका MCQ बना लीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद इजीली बन जाएगा, सारा बन जाएगा। सेम चीज़ हिंदी में है, देखिए इंग्लिश में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो जनरली तो हम हिंदी में बोलते हैं, और जो बेसिक टर्म है उसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, ZnCU, तो इसलिए इंग्लिश में ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हिंदी में भी सेम चीज़ एज इट इज़ दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चैप्टर 9 है हाइड्रोजन आ जाइए। हाइड्रोजन क्या है, पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन क्या होता है इसका, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो ये जो है ना, ये अल्कली मेटल का भी काम करता है, हेलोजन का भी काम करता है, रिजेंबल दोनों का प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो दे भी देता है, ले भी लेता है, क्योंकि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन S1 ही है। पहला जो एस सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने से वो स्टेबल हो जाता है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और दे भी देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए दोनों का रिजेंबल करता है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अल्कली मेटल के काम करेगा, ठीक। अल्कली मेटल क्या होता है, बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली किसको कहते हैं, बेस जो कि सॉल्युबल है वाटर में, तो ग्रुप 1 मेटल को ही अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है वाटर में। फिर से बताते हैं, अल्कली मेटल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन बनाता है वाटर में, ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, CS, Fr, मेन है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट करता है जब वाटर से तो Na प्लस H2O, तो NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH स्ट्रॉन्ग अल्कली है क्योंकि ग्रुप 1 का है, ठीक है। अब डिहाइड्रोजन, ठीक है, ऑकरेंस देख लीजिए इसका कैसे है, आइसोटोप्स देख लीजिए, 3 आइसोटोप से भी इम्पोर्टेंट है। अब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो लैबोरेट देखिए, स्मॉल स्केल जब भी होगा ना, समझिए कि वो लैब प्रिपरेशन है, तो लैब में इसका एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और एक्शन ऑफ अल्कली ऑन मेटल, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑन स्मॉल स्केल, यानी लैब में, और इसमें से कोई एक दे देगा तो इसको आपको मार देना है। और कमर्शियल स्केल यानी लार्ज स्केल, स्टीम रिफॉर्मिंग नेचुरल गैस,
गैसिफिकेशन ऑफ कोल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। याद रखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर सिंपल देगा तो यानी लैब में, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्लीन मेथड दे देगा या सिंपल क्लीन मेथड दे देगा तो कमर्शियल स्टेट ये हो गया। केमिकल बिहेवियर एंड कंपाउंड, देखिए हाइड्राइड बनाता है मेटल के साथ NaHCl और ये आयोनिक होता है। उसके बाद कोवैलेंट हाइड्राइड भी बनाता है, लेकिन किसके साथ? नॉन मेटल के साथ, जैसे CH4NH3HCl, ये कोवैलेंट हाइड्राइड हो गया, यानी यहाँ शेयरिंग होता है। कोवैलेंट बैंड आयनिक बैंड में आपको पता है, और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, ठीक, मतलब एक ही एलिमेंट में इसके दो एटम होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कंबसन रिएक्शन है, H2O बना देता है। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ H2, ठीक है, जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में H2 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वही हाइड्रोजिनेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड में H2 हो गया, इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसके बीच में का एंगल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और हार्ड वाटर में क्या होता है? Ca कैल्शियम का आयन होता है, मैग्नीशियम का आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और सॉफ्ट वाटर में ये एब्सेंट होता है। ये हार्ड वाटर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम दे दिए, देखिए जहाँ कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ ऑक्सीडेशन ये सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आयन समझ में आना आसान है, इसीलिए यहीं पे हम हार्ड वाटर भी दे दिए कि हमेशा याद रहेगा। और वाटर सॉफ्टनिंग मेथड भी हम दे दिए। एक तो बॉइलिंग होता है, उसके बाद लाइम सोडा प्रोसेस होता है, एक होता है जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस को परमुटेट प्रोसेस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, जियोलाइट वाला, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये PYQ भी है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख लीजिए, ठीक है, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, सीवेज ट्रीटमेंट में काम करता है, बस इतना ही इसका दो को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लीन फ्यूल है के तौर पे आजकल यूज़ कर रहे हैं, सेल में यूज़ हो रहा है, लॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? मेथेनॉल के लिए, अमोनिया के लिए। जनरली देखिए तीन याद रखिएगा, अमोनिया, मेथेनॉल, हाइड्रोजनेशन, इसमें तीन को याद होता है, ठीक है। उसके बाद रॉकेट फील्ड में तो यूज़ हो ही रहा है बहुत दिन से। अब टर्म देख लीजिए, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है? ये जो आजकल क्लीन एनर्जी जो हम लोग कर रहे हैं वही हाइड्रोजन इकोनॉमी हो गया। ये इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन इकोनॉमिक रिलेटेड टू वाट, ठीक है, की पॉइंट हो गया। यहाँ पे फिर MCQ हो गया, ये हमारा ख़त्म हो गया। और MCQ कीजिएगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ हम आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हम मुंह से ही बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन कंपाउंड, देखिए इसी तरह से जो भी हम लोग एलिमेंट पढ़ते जाएंगे ना, उसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम बता देंगे। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, तो ऐसे करके D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो हम बताते जाएंगे। अभी जैसे वाटर है, H2O इसका जानते हैं, तो इसमें खास क्या है? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, याद रखिए। हेवी वाटर D2O न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है, मॉडरेटर का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ब्लीचिंग एंड एंटीसेप्टिक के लिए काम आता है, ये याद रखिएगा। अमोनिया NH3 फर्टिलाइजर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका पूछ देता है कि स्मेल कैसा है, तो इसका सड़ा अंडा की तरह स्मेल होता है, रॉटन एग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं कि HCl को म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं, MURIATIC, म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, ये एक्वस होता है, ठीक है। इचेज ग्लास, ठीक है, इचेज ग्लास में काम यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ETCHES, इचेज ग्लास, ठीक है। अब हाइड्रोजन साइनाइड हो गया HCN, इसी को कहते हैं प्रूसिक एसिड, याद रखिएगा। HCN हाइड्रोजन साइनाइड को प्रूसिक एसिड कहते हैं, हाईली पॉइजनस होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसको कहते हैं स्टिंक गैस, रॉटन एग की तरह स्मेल होता है, स्टिंक गैस, STINK, स्टिंक गैस, ठीक है। अब कुछ हाइड्रोकार्बन का भी बात कर लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक, विनेगर होता है ये, ठीक है, सिरका जिसको कहते हैं। फॉर्मिक एसिड HCOOH हो गया, जो चींटी के काटने से होता है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड का CH3COOH, फॉर्मिक एसिड का HCOOH। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है? H2C2O4, एक सेकंड, वही होता है ना, कन्फर्म,
हाँ, H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का को म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं, वो हम लिखवा दिए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद NaH का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बेस है ये, ठीक है। उसके बाद एक होता है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिथ CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये ख़त्म हो गया हम लोग का आज चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर 9 हाइड्रोजन। ये 2 चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसका PDF हम डाल देंगे। और अभी कितना चैप्टर बाकी रह गया 11th में? 14 चैप्टर है, तो अब 5 चैप्टर और हो गया, 2 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।